हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए हैं फिर से एक नया अध्याय लेकर महाशिव पुराण के पाठ का। पिछला अध्याय जो था 31वां अध्याय जो आपने देखा था, 31वें अध्याय में आपने देखा था कि जब माता सती जो है अपने प्राणों को ले लेती हैं और अग्नि में दहन कर लेती हैं, तब एक आकाशवाणी होती है, हर जगह जो है हलचल मच जाती है। बहुत ही रुद्र तरीके से सब कुछ हो जाता है, जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और एक आकाशवाणी होती है जो प्रजापति दक्ष को वार्निंग देती है, वहां पे बैठे हुए सभी लोग को वार्निंग देते हैं या विनाश को कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सबको वो चेतावनी देती है वो आकाशवाणी, तो अब जल्दी से जल्दी अपने लोग को चले जाएं, क्योंकि अब जो विनाश होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये जो तांडव होने वाला है ये बहुत ही विशाल और भयंकर होने वाला है। तो ऐसी आकाशवाणी होती है 31वें अध्याय में, क्योंकि ये सब कुछ प्रजापति दक्ष के अहंकार की वजह से हुआ था। और अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, और नहीं किया है अभी तक तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हर प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। महाशिव पुराण की अलग बनाई हुई है, गरुड़ पुराण की अलग बनाई हुई है, और ये पार्ट उसी में हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप शुरुआत से श्रवण कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अलग अलग एपिसोड में बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पाठ, और आप भी श्रवण करने के लिए हो जाइए तैयार। और अगर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी परेशानी, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो नंबर तो हम देते हैं कंसल्टेशन के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। और महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 32वां जो अध्याय है वो है, सती के गण होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। नारद जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे बताइए। हे महामते, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया तथा वे कहाँ गए, ये सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहां तहां खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए शिव की शरण में गए। वो महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वो सब बताने लगे। गण बोले, हे देव देव, हे महादेव, शरण में आए हुए हम लोग की रक्षा कीजिए, और हे नाथ, आदर पूर्वक सती जी का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर, अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने तथा देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया। महाभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन ही भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग ना देखकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। ये देखकर 10,000 गण लज्जा व शत्रुओं से अपने अंगों को काट कर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्गत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वम्भर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का ये वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर्षि, भगवान के स्मरण करने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां
खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ वो सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटक के जाने के फलस्वरूप वो जटा दो टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर से उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणीय वीरभद्र उत्पन्न हुए। चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर उस 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सनीपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं? शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं? अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षणों में पर्वतों को चूर चूर कर दूं? अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं? अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं? अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं? अथवा हे इंसान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों को विनाश कर डालूं? हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान ना तो कोई हुआ है और ना तो कोई होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से शूद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र से में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभु, यद्यपि सारा कार्य आपकी लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दे तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभु, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में है, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभु, मेरे दाहिने अंगों में बार बार संपन्न हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय हो गया था, आप मुझे भेजिए। हे शंभु, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभु, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी भक्ति है उसकी सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वो महाअभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो तुम उन सबको प्रत्येक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां उन्हें आज ही सहसा भस्म कर डालना।
दधीची दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि भ्रमवश प्रथम गण और विष्णु आदि वहां आ जाए तो शीघ्र ही उनके आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहां ठहरे हुए हैं वे मेरे द्रोही है, अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष की यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वेद देव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाला देवतागण वहां उपस्थित हो उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल की भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिया। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की उत्पत्ति और उन्हें शिव का उपदेश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। तो दोस्तों ये 32वां अध्याय था जिसमें आपने रुद्र का क्रोध देखा जब मां सती जो है अपना अग्नि में त्याग कर देती है। और ये खबर जो है जब सब जाकर महादेव को बताते हैं तो आप सोचिए कि महादेव को किस पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। किस जब आपका प्रेम आपके सामने जलकर भस्म हो जाए और आप कुछ भी ना कर पाए नियति के आगे, तो आपको किस प्रकार क्रोध होता है, किस प्रकार पेन होता है, किस प्रकार दर्द होता है। ये हम सब महसूस कर सकते हैं इस कथा से कि अपने महादेव ने किस किस प्रकार की व्यथा को सहा है, जबकि वो तो भगवान थे। उनको तो सब पता था, उन्हें सब कुछ मालूम था, उन्हीं की लीला थी, उन्हीं के सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पेन नियति के आगे मजबूर होकर उन्हें ये सहना पड़ा, वो ये दर्द उन्हें मिला। और इसी से क्रोधित होकर क्रोध में आकर फिर उन्होंने अपनी जो जटाएं हैं जमीन पे पटकी और जमीन से निकला वीरभद्र, जो कि महान बोलते हैं ना, महादेव का रुद्र अवतार वीरभद्र और महाकाली ने जन्म लिया। और वीरभद्र जो है इसे आज्ञा दी महादेव ने कि अब सब कुछ भस्म कर दो, वहां जाओ, सब कुछ विनाश कर दो, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा। और ये विनाश का आदेश जो बोलते हैं ना, जो सृजन करता होता है वो विनाश भी कर सकता है। तो आप चाहे कितने भी अहंकारी हो जाए, आप चाहे कितने भी, आजकल की दुनिया की मेंटालिटी बता रहे हैं, इस दुनिया में आकर लोग यही सोचते हैं कि सब कुछ हमारा ही हो गया। आजकल सब लोग बस 2 मिनट की बातों में गुस्से में आकर एक दूसरे को मारने लगते हैं, ईगो की वजह से एक दूसरे को साथ छोड़ते हैं, एक दूसरे का चीट करते हैं, एक दूसरे को मार देना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि वो इस नगरी में, इस विश्व में, इस वर्ल्ड में, इस धरती पर सिर्फ एक काड़ी, एक बोलते हैं ना, चींटी की तरह है जिसे कभी भी मसला जा सकता है। आपका ना ही कोई अस्तित्व है, ना ही आपका कोई विचार है। आप जो भी करते हैं अहंकार वश करते हैं, ईर्ष्या वश करते हैं, लालच वश करते हैं। और जब इसकी हद पार हो जाती है तो वही सृजन करता है जिसने आपको बनाया है, वो आपका विनाश कर देता है। और ये विनाश के आगे ही दुनिया चल पड़ी है, क्योंकि दुनिया जो है पूरी तरह से अहंकारी और बुराई के मार्ग पे चल पड़ी है। तो इसीलिए ये सब पुराण आपको वार्निंग देता है, आपको ये बताता है कि अहंकारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार है और बुराई के पथ पे चलेगा तो उसका विनाश निश्चित है। तो ये जो तांडव होने वाला था, अब वीरभद्र अब जो जाने वाले थे, महाकाली जो जाने वाले थे और जो तबाही मचने वाली थी, उसका अंदाजा प्रजापति दक्ष को था ही नहीं, क्योंकि वो अहंकार में ही घूम रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो ही सृष्टि के रचयिता है, वो ही सृष्टि के। लेकिन बोलते हैं ना, जब विनाश आता है तो मति भ्रष्ट हो जाती है, और इसी तरह प्रजापति दक्ष की भी मति भ्रष्ट हो गई थी। और इसी प्रकार हम कहेंगे आज के हर इंसान की मति जो है भ्रष्ट होती जा रही है, क्योंकि वो अहंकार और ईगो में भूल चुके हैं सब कुछ, अपने आप को, अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। भगवान की राह पर, सच्चाई की राह पर चलने की बजाय बुराई पे चल रहे हैं, और इसीलिए विनाश निकट है।
ये पढ़ते वक्त बहुत ही पेन फील होता है। शायद आप पढ़ेंगे तो आपको भी फील होगा कि महादेव बनना इतना आसान नहीं। महादेव ने सब कुछ झेला, अपने पेन, दर्द, तड़प, प्यार को खो देने का दर्द, ये सब कुछ। तो बोलते हैं ना, महादेव इसीलिए सबसे अलग है, सबसे जुदा है, और देवों के देव वो इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो महादेव। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले अध्याय में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक यही आशा करेंगे कि आप धर्म के मार्ग पे चले, भगवान की दिखाई राह पे चले, बुराई का साथ ना देकर अच्छाई का साथ दें और अपने आप को एक अलग इंसान बनाएं। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, ये सब कुछ से परे हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान महादेव आपका कल्याण करें। हम अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। हर हर महादेव।